क्या आपने एक ऐसी झील के बारे में सुना है जिसको छूने मात्र से जानवर पत्थर बन जाते हो, या फिर एक ऐसी झील जो एकदम से गायब होकर फिर से प्रकट हो जाती हो? तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी रहस्यमयी और जादुई झीलों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मन मोह लेने वाली खूबसूरती के इर्द गिर्द मंडराता है मौत का साया। इनमें से कुछ तो झीलें ऐसी हैं जिनके बारे में ना कभी आपने सुना होगा और ना उन्हें कभी देखा होगा। इसलिए बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं हमारी स्पेशल वीडियो को। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है लेक ऑफ नो रिटर्न। दोस्तों, इस झील की गोपनीयता का अंदाजा तो आपको इसके नाम से ही लग गया होगा, लेकिन आपके लिए उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज बात इसका भारत में होना है। भारत और म्यांमार की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे भारत का बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसके किस्से कहानियां पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमानों ने आने जाने में इस झील को एक समतल जमीन समझकर आपातकालीन लैंडिंग करा दी थी, और फिर वो सभी जहाज पायलट समेत इस झील में रहस्यमय तरीके से ऐसे गुम हुए कि फिर कभी ना मिले, और जो लोग इन्हें ढूंढने आए उनका भी कोई नामो निशान नहीं मिला। इस झील से जुड़ा एक किस्सा जापानी सैनिकों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद घर वापसी करने के दौरान रास्ता भटक गए, और जैसे ही वो इस झील के पास पहुंचे सब के सब बड़े खुफिया अंदाज से लापता हो गए, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि यहाँ लोग घूमने टहलने के लिए आया करते हैं, मगर कोई भी इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी इसके रहस्य को लेकर सहमे हुए हैं। कीवू लेक। दोस्तों, हम अब जिस झील का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई ज्वालामुखी या फिर आइटम बम तो नहीं, लेकिन अगर आप गलती से भी अपनी बाहें फैलाएं तो यकीनन प्रलय आ जाएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड रुवांडा के बीच स्थित कीवू लेक की, जिसके अंदर पानी नहीं मौत का सामान बन रहा है। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस झील के पानी में भारी मात्रा में मीथेन गैस बन रही है, जो कुछ वक्त बाद इतनी जहरीली होगी कि इसे सूंघने मात्र से लोगों की मृत्यु होने लगेगी। जानकारों की माने तो अगर गलती से भी इस झील के पानी से बना बादल किसी रिहायशी इलाके में बरसा तो चारों ओर हाहाकार मच जाएगा और लगभग 20 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि एक हल्का सा भूकंप आने पर भी ये झील वोल्केनो की तरफ फट सकती है। हालांकि इसके खतरे को देखते हुए यहाँ की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें दूसरे शहरों में भेजने की रणनीति बना रही है, तो वहीं कुछ उसके खौफ से मजबूरन पलायन करने को मजबूर हैं। लेक सैफ उल मुलूक। वैसे तो पड़ोसी देश पाकिस्तान से हमारा 36 का आंकड़ा रहा है, मगर यहाँ की खूबसूरती को 4 चांद लगाती है सैफ उल मुलूक झील, जिसके कसीदे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। पाकिस्तान के नरन शहर के पास हिमालय के गगन घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित यह पहाड़ी झील समुद्र तल से तकरीबन 3324 मीटर की ऊंचाई पर है, जो देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। हिमालय के खुशनुमा वातावरण के बिल्कुल बीचों बीच नीले साफ पानी ये झील देखने में जितनी आकर्षक लगती है उतनी ही रहस्यमयी भी है, जिसे लोग परियों की झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शताब्दियों से परियों का वास है, जो आए दिन यहाँ पर भूले भटके लोगों को दिखाई भी देती हैं। असल में दोस्तों, इस झील का नाम यहाँ के रहने वाले एक शहजादे सैफ उल मुलूक के ऊपर पड़ा, जिसे इस झील से बेहद लगाव था और वो यहाँ समय गुजारना बेहद पसंद करता था। इस बीच उसे झील में नहा रही एक परी से प्यार हो जाता है और वो उसे अपना बनाने के लिए उसके कपड़े छुपा देता है, जिसके एवज में शहजादा परी से शादी करने के लिए शर्त रखता है और मजबूरन परी को हामी भरनी पड़ती है। जब इस बात का पता परी के प्यार में पागल एक शक्तिशाली जिन को चला तो उसने अपनी ताकत से झील में बाढ़ ला दी, जिससे आसपास के गांवों के साथ साथ शहजादे का घर भी डूब गया। और तब से अब तक इस गोपनीय झील के इर्द गिर्द रह रही परियां रोजाना शहजादे की याद में यहाँ आकर नहाती हैं, जिसे कई स्थानीय लोगों ने देखा भी है। दोस्तों, भले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस तथ्य को सालों से जलाया जा रहा है, मगर कुछ तथ्यों के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में फेरीज, एप्स और गॉब्लिन जैसे जादुई जीवों का बसेरा है, जिन्हें देखे जाने की पुष्टि भी समय दर समय की जाती है। लॉच नेस लेक। बचपन के दिनों में आपने सी मॉन्स्टर से जुड़े किस्से कहानियां तो जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या होगा हम आपको 21वीं सदी में एक ऐसी झील के बारे में बताएं जहां एक दयनीय मॉन्स्टर का बसेरा हो। जी हाँ, और इस झील का नाम है लॉच नेस, जो कि स्कॉटलैंड में मौजूद है। इस विशालकाय झील का पानी बेहद गहरा और धुंधला है, जहां डुबकी लगाकर गोताखोर काफी असहज महसूस करते हैं। इसीलिए इसे एक्सप्लोर करना किसी के बस की बात नहीं है।
हाँ, दशकों से एक ऐसे पौराणिक जीव को देखे जाने की बात कही जा रही है जो विज्ञान की नजर में सदियों पहले विलुप्त हो चुके हैं और इसे नेसी या फिर लॉच नेस मॉन्स्टर कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, नेसी पानी में रहने वाले दंडनीय डायनासोर की प्रजाति में से एक है जो अक्सर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करते हैं और इंसानों द्वारा देखे जाने के बाद अक्सर सुनने में आती है। यहाँ तक कि 2020 से अब तक इसे 13 अन्य बार देखा गया है। ताजा जानकारियों के मुताबिक नेसी आखिरी बार 2 जून 2021 को दोपहर 1:30 बजे झील के पास बैठे एक पर्यटक को नजर आया था, पर 2 सेकंड बाद गायब हो गया। रिसर्चर्स द्वारा इसके हर दावे को ठुकराया जा रहा था, मगर एक के बाद एक बढ़ती साइटिंग के चलते वो भी मानने लगे हैं कि हो ना हो ऐसे जीवों का अस्तित्व जरूर है। हाल फिलहाल बढ़ते केसेस को देखते हुए यहाँ के ऑफिशियल ने नेसी के चश्मदीदों के लिए www.lochnessiesightings.com नाम की एक वेबसाइट तैयार की है, जहाँ जाकर वो एक फॉर्म भर के उसकी फोटो के साथ अन्य जानकारियां साझा कर सकते हैं। और तलब है कि कुछ वैज्ञानिक यहाँ मशीनों से नेसी का इंतजार में घात लगाए बैठे हैं, तो वहीं कुछ का मानना है कि इस वर्ष बारिश कम होने के चलते झील के पानी का स्तर बेहद गिरा है, जिससे नेसी के राज के ऊपर से इस बार पर्दा उठ जाए। वेल दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इस तरह किसी जीव को छेड़ना सही होगा जो अभी तक हमारे लिए किसी भी मायने में खतरनाक साबित नहीं हुआ है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक नेट्रॉन का दोस्तों, उत्तरी तंजानिया के अरुशा इलाके में स्थित इस रहस्यमय झील के चारों ओर सैकड़ों पक्षियों की मूर्तियां पड़ी हैं, जिन्हें देखकर झील के जादुई होने की बात बरसों से सामने आती रही है। कहा जाता है कि जो जानवर या फिर पक्षी इस झील में गोता लगाते हैं वो हमेशा हमेशा अगले पत्थर बन जाते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों की माने तो इसके पीछे का कारण कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि पानी में मौजूद रासायनिक तत्व है। उनका कहना है कि पानी में अल्कलाइन की मात्रा अमोनियम जितनी होने के साथ साथ सोडियम कार्बोनेट अधिक होने से ये नजारा देखने को मिलता है, जिसके चलते यहाँ के पक्षियों के मृत शरीर इजिप्शियन ममी की तरह सालों साल ठोस और सुरक्षित रहते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इस बात से पर्दा उठाने में नाकाम रहे कि आखिर झील के आसपास इतने पक्षियों की मौत हुई तो हुई कैसे। और तलब है कि रिसर्चर्स आज भी यहाँ के पानी की टेस्टिंग के अलावा आसपास मौजूद दुर्गम इलाके को भी समझने की कोशिश में अपना माथा पटक रहे हैं, मगर अफसोसन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसलिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।